The data of ABC Limited is as under: production 69,000 unit, finished goods stock 3 month, raw material stock 2 month, production process का मतलब हो गया WIP 1 month, creditor 2 month, debtor 3 month, selling price per unit 50, raw material 50% of selling price, wages 10% of selling price, overhead 20% of selling price. There is regular production and sales cycle and wages and overhead accrue evenly. Wages are paid in the next month of accrual, मतलब wages एक महीने का outstanding होता है. Material is introduced in the beginning of production cycle. Work in process involve use of full unit of material. WIP में material 100% और other मतलब लेबर और ओवरहेड 50%. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है और बैंक बोरोविंग एज पर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स. वर्किंग नोट 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP में मटेरियल. अच्छा, पहले तो एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. पर यूनिट कॉस्ट पता करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट हमें पता नहीं है. वर्किंग नोट 1, मटेरियल पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारी 50, उसका 50% सेलिंग प्राइस है मतलब 25 रुपये. मटेरियल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 50% है तो 25 रुपये. वेजेज सेलिंग प्राइस का 10% मतलब 5 रुपये और ओवरहेड सेलिंग प्राइस का 20% मतलब 10 रुपये. ये सब मिलकर टोटल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपये. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपये मतलब प्रॉफिट पर यूनिट हो गया 10 रुपये. वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP में मटेरियल 100%, लेबर का हाफ और ओवरहेड का हाफ और ये हो जाएंगे आपका 32.50. वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवरहेड भी 100%, ये हो गए आपके 40 रुपये. डेप्रीसिएशन नहीं है इस क्वेश्चन में. डेटर वैल्यू पर यूनिट. सेलिंग प्राइस 50 रुपये, उसमें से 10 रुपये प्रॉफिट के हटा दो, 40 रुपये पर यूनिट. स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. हम सॉल्व कर रहे हैं ए पॉइंट को. सबसे पहले करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें दे रखा है 2 मंथ. 69,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू मटेरियल पर यूनिट 25. $287,500. WIP स्टॉक. WIP का स्टॉक है 1 मंथ. 69,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 32.5 पर यूनिट वैल्यू. $186,875. फिनिश गुड्स का स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक यहां पर हमें दे रखा है 3 मंथ के इक्वल है. 69,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इंटू 40 रुपीज. 6,90,000. उसके बाद में डेटर्स. डेटर इक्वल टू 3 मंथ है.
डेटर 69,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय डेटर की वैल्यू पर यूनिट 40 6,90,000। कैश बैलेंस हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में से कैश बैलेंस है ही नहीं है तो जीरो। कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है। टोटल ए 287,500 प्लस 186,875 प्लस 6,90,000 प्लस 6,90,000 18,54,375। बी करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 2 मंथ की, तो 69,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 25 287,500। उसके बाद वेजेज आउटस्टैंडिंग होगा 1 महीने का आउटस्टैंडिंग वेजेज 69,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 5 28,750। टोटल बी 3,16,250। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 1,538,125। नाउ बी पॉइंट बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। बैंक फाइनेंस कितना होगा एज पर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में बैंक फाइनेंस कैसे निकलता है? बैंक फाइनेंस इक्वल्स टू 75% करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब वर्किंग कैपिटल 1,538,125 का 75%। बैंक फाइनेंस होगा फर्स्ट मेथड में 11,53,594। सेकंड मेथड फर्स्ट और सेकंड मेथड से पता करना है। सेकंड मेथड में बैंक फाइनेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 75% ऑफ करंट एसेट्स, उसमें से माइनस करनी है करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है? 18,54,375। इसका 75% होता है 1,390,781 माइनस करंट लायबिलिटी 316,250। 1,390,781 माइनस 316,250 इक्वल्स टू 10,74,531।